बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की शलजम और मटर की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शलजम मटर बनाना बहुत ही आसान है और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार से शलजम मटर। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने बर्तन चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ, ये डाल देंगे। प्याज को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मेरे पास हैं 1 केजी शलजम, जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से वॉश करके कट करके रख लिया हुआ था। तो ये देखिए, इसमें ये शलजम डाल देंगे और शलजम को हमें फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे हम शलजम को इसमें फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे शलजम हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने 5 मिनट तक इन्हें फ्राई किया है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और दोबारा से फ्लेम को मीडियम करते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने शलजम के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ स्पाइस। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड कीजिए, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। सभी मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये जो स्पाइस यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, ये बहुत ही नॉर्मल से स्पाइस हैं और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मिक्स कर लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट था मेरे पास, ये फ्रीज़ हुआ था, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो आप फ्रेश टमाटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट तक मज़ीद मैंने इस तरह से इन्हें पका लिया है। तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को लो पे ले आएंगे और इस तरह से कवर करके पकने के लिए इसे छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, स्लो फ्लेम पे पकते हुए इस तरह से इसे हो गए थे 10 मिनट। तो यहाँ पे हम कवर हटा लेते हैं और शलजम को देख लेते हैं। शलजम हमारे काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है पोटैटो मैशर, तो इसकी हेल्प से हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ चम्मच की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके शलजम मैश हो जाएंगे। तो यहाँ शलजम मैश कर लेने के बाद मेरे पास है यहाँ पे मटर की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 1 पाव ली है। तो ये मटर मैंने पहले से धो के अच्छी तरह से रख लिए हुए थे, तो ये मटर भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी, 2 से 3 चम्मच मैंने कसूरी मेथी के लिए थे। इसे बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके मैंने रख लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। और अगर आप इसमें फ्रेश मेथी डालें तो और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद दोबारा से इसे इस तरह से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक कि हमारे मटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, स्लो फ्लेम पे पकते हुए से हो गए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो मटर हमारे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें मैंने डाल दी है कटी हुई हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चों को बारीक स्लाइसेस में कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से लंबे पीसीस में ही इसे कट करके डाल दिया है। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ये भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हमें
अपने शलजम और मटर की सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शलजम मटर की सब्ज़ी रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी मज़ेदार सी शलजम मटर की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।